प्रेरणा कथा। अपना जीवन बनाए। एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वह लगभग 50 वर्ष का था। पेशे से वो एक बढ़ई था। बहुत वर्षों से वो यही काम कर रहा था। एक सुबह उस बढ़ई ने अपने मालिक से कहा कि वो अब बढ़ई का काम छोड़ना चाहता था और वो अपना अधिक समय अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता था। उसको मालूम था कि काम छोड़ देने के बाद उसको वो पैसे नहीं मिलने वाले थे जो उसको अब तक मिला करते थे। इसके बावजूद भी वो अब आराम करना चाहता था। उसने एक बार फिर अपने मालिक से कहा कि वो अब अपने परिवार के पास ही रहना चाहता था। उसका ठेकेदार, उसका मालिक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसको ऐसा अनुभवी कारीगर खोना पड़ रहा था और दूसरी बात, उस जैसा मेहनती कारीगर और कोई नहीं था। ठेकेदार जानता था कि वो अपने पेशे में सर्वश्रेष्ठ था। फिर भी ठेकेदार ने उस बढ़ई को एक और घर बनाने के लिए अनुरोध किया और वो तैयार हो गया और घर बनाने लगा। घर तो वो बना रहा था, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस घर को बनाने में उसका मन नहीं था। वो काम पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा था और उस घर की बनावट में और घरों की तरह सफाई भी नहीं थी। यह घर उसके द्वारा बनाए गए पहले जैसे घरों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। जब घर बनाने का काम पूरा हो गया, ठेकेदार उसके पास आया और तैयार घर का परीक्षण करने लगा। बढ़ई भी अपने काम से संतुष्ट नहीं था और वो आशा कर रहा था कि ठेकेदार उसको भला बुरा कहेगा, पर सब इसके विपरीत हुआ। ठेकेदार उसके पास आया और घर की चाबियां उसके हाथ में देते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतने वर्षों तक काम किया है, इसलिए ये घर मेरी तरफ से तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूं। बढ़ई तो दंग हो गया और उसके मुख में शब्द ही नहीं रहे। उसको अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि उसने वो घर मन से नहीं बनाया था। वो सोचने लगा कि अगर उसको पता होता कि वो घर उसको उपहार स्वरूप मिलने वाला है तो वो उसको खूब मन लगाकर सुंदर बनाता। प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बहुमूल्य पाठ छुपा है। हम भी अपनी जिंदगी को इसी घर की तरह से बनाते हैं और अनेकों स्थानों पे हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते, क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत मामूली और साधारण मानते हैं। हम उतना परिश्रम नहीं करते जितना करना चाहिए, क्योंकि हमें तुरंत परिणाम की आशा नहीं होती। जो भी काम हम कर रहे हो उसको पूरा मन लगाकर करना होगा, क्योंकि ना जाने कौन से काम के पूरा होने के बाद हमें भी एक अच्छा सा उपहार मिल जाए। धन्यवाद।